हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस क्लासेस। आज से देखो हम GS2 के जो नोट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे, उसको डिटेल से समझेंगे। खासकर ये जो GS2 के नोट्स होंगे ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से होंगे। ठीक है, ये मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम देखो यहाँ पे क्लास 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक क्या है आपका फंडामेंटल वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे एक बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुकी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल वैल्यू है क्या। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम यहाँ से क्लियर करेंगे, समझेंगे। चलो मैं अपने नोट्स के साथ ही शुरू करता हूँ। ये आपका क्लास 1 होगा। यहाँ पे मेरा नोट्स है। यहाँ पे ये जो टॉपिक है आपका दिख रहा होगा आपको कि ये बोला जा रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल वैल्यू जो है वो यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहले इंट्रो में मैंने क्या किया है मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि इंट्रो में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश की है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिर इसका फंडामेंटल जो वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ से आई वो बताइए। फिर जो जो फंडामेंटल वैल्यू है यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, वो सारे फंडामेंटल वैल्यू जो कि ये हमने यहाँ पे बता रखे हैं। और भी इसी तरह है आगे, ये सारे फंडामेंटल वैल्यू यहाँ पे हमने बता रखे हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। क्या होता है जनरली हम मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं, बट ये छोटे छोटे टॉपिक हमसे स्किप हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशनल वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। पहले मैंने यहाँ पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ बोला जाए कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड गवर्न। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके आधार पर जो कि कोई स्टेट कैसे गवर्न होता है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, बेसिक मैंने बोला। थोड़ा सा और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ बात करेंगे। एज ए सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, एज ए सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री इट्स डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द स्ट्रक्चर पावर एंड लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ इट शुड बी फंक्शन। यानी कि यह क्या निर्धारित करता है कि जो सिटीजन के राइट्स क्या होंगे, किसी भी गवर्नेंस या गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है, पावर है, उसके लिमिटेशन क्या होंगे और उसके फंक्शन क्या होंगे। ये सब चीज़ें जो कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है, यानी कि निर्धारित करता है। तो ये बेसिक बातें हमने यहाँ पे दो पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर ली। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के मेन टॉपिक पे। या तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप यहाँ से भी आप अपना इंट्रो बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से देखो बताया जो हमारा टॉपिक है, द The foundation features of Indian Constitution comes from his historical background value। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन फीचर्स है या फिर फाउंडेशन जो वैल्यू है वो कहाँ से आता है, उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वैल्यू से वो हमको देखने को मिलता है। जो कि और देखो यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वैल्यू सिस्टम एंड गाइडेड बाय, ये किस कैसे गाइडेड है, गाइडेड बाय फ्रीडम स्ट्रगल्स। यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने जिस तरह से अत्याचार किया, तो ये सारी चीज़ें हमको जो कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में सहायक किया कि कैसे कैसे प्रोविजन किए जाए ताकि इस तरह के अत्याचार दोबारा हमारे ऊपर ना हो सके। तो ये कैसे गाइडेड है, गाइडेड बाय फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हमने कर ली, एक इंट्रो बन गया हमारा, तैयार हो गया। अब कौन कौन से वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल वैल्यू वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे देखो पहला आ रहा है क्या, सॉवरेनिटी। देखो यहाँ पे दोस्तों जो जो वर्ड आएंगे वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट पूछा गया, केवल इसी के बारे में पूछा गया। अगर इसमें कुछ और चीजें ऐड होती तो आप इसको केवल शॉर्ट एक एक पॉइंट बता के, बुलेट पॉइंट बता बता के निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट सॉवरेनिटी। तो आपको यहाँ पे सॉवरेनिटी को थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कि देखो सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। रिप्रेजेंट जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आपके देश के, तो रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज पावर टू द टेकन डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर ऑफ कंट्री विदाउट इंटरफेयर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेयर। ठीक है, यानी कि जो पर्सनालिटी का अर्थ क्या है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उस पर डिसीजन भी ले सकते हैं बिना किसी वाह यानी कि एक्सटर्नल जो इंटरफेयर है, बिना उसके किसी एक्सटर्नल इंटरफेयर के। तो ये होता है सॉवरेनिटी। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आप देखोगे प्रियम्बल में तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं जस्टिस की, न्याय की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और किस तरह की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। सोशल जस्टिस की बात करोगे तो देखो वही इक्वालिटी की बात करेगा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी बात की गई है कि सभी लोग इक्वल होंगे। और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात ये होता है कि जो स्टेट होता है वो सबको अपॉर्चुनिटी देगा। और अगर और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो एजेड है या चिल्ड्रेन है, उनका स्टेट जो कि ध्यान रखेगा अपने वेलफेयर स्कीम के थ्रू, ताकि इकोनॉमिकल जस्टिस जो कि
सुनिश्चित हो सके, इंश्योर हो सके। पॉलिटिकल जस्टिस का कहने का मतलब जैसे देखो पॉलिटिकल जस्टिस करने का मतलब देखो पॉलिटी में जो आपका पॉलिटिकल एंगल है सोसाइटी का, वहाँ पे देखो जेंडर इक्वलिटी लाने की बात की, यानी कि जो देश की राजनीति है उसमें महिलाओं का भी बराबर की भागीदारी हो, महिलाओं को भी पूर्ण अवसर हो, और जो समाज के दबे कुचले लोग हैं या फिर वंचित वर्ग है उनको भी जो कि अवसर मिले, वो पॉलिटिकल में एंगेज हो सके, वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो इस तरह से जो कि पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर हो सकता है। तो ये 3 तरह की जस्टिस की बात करता है, हमारे प्रीएम्बल में भी साफ-साफ लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यू है, फंडामेंटल वैल्यू है। फिर यहाँ पे देखो एक बात कही जाती है नेक्स्ट वैल्यू की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी हमने डेमोक्रेसी तो लिया लेकिन कैसा, पार्लियामेंट्री बेस, जो कि ब्रिटिशर्स का 1935 का एक्ट आप देखोगे तो उसी के थ्रू ये सब चीज़ें, या ब्रिटेन से ये चीज़ें जो कि आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया गया, यानी कि यहाँ पे देखो बाई कैमरलिज्म का व्यवस्था होगा, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिटेन फॉर्म में होगा, और सभी जो सेंटर स्टेट है उसमें जो कि पावर जो कि सेपरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलती है, और जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इलेक्टेड होंगे, ना कि मोनार्की टाइप का सिस्टम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। फिर नेक्स्ट आपका वैल्यू है क्या है, वो है इक्वालिटी। ठीक है, वही हमने बात की थी कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ लैंड, यानी कि जब तक किसी ने अपराध नहीं किया है वो तब तक कानून के समक्ष सभी लोग जो कि इक्वल है। अगर मान लो किसी ने अपराध कर दिया तो ऑब्वियस उसको दंड मिलेगा, वो इक्वल तो नहीं हो सकता, है ना? तो यानी कि जो लॉ ऑफ लैंड है, यानी कि कानून के नज़र में सभी के सभी लोग जो कि एक समान है, किसी के लिए कानून स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करता है, किसी के जो कि छोड़ता नहीं है। हाँ, सम के एक्सेप्शन है हमारे प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए, वो अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व भाईचारा, उसकी बात करता है, यानी कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड की, ये आप हमारे प्रेम्बल में भी देखेंगे, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू हमको देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है क्या, सेक्युलरिज्म। जो हमारा देश है वो एक सेक्युलर होना चाहिए, किसी रिलीजियस बेस पे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि सिटीजन है फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन एंड प्रैक्टिस, स्टेट ट्रीट इक्वली टू ऑल रिलीजन। ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, स्टेट कैसा ट्रीट करेगा, इक्वली ट्रीट करेगा सभी रिलीजन में, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यू है। फिर एक लास्ट वैल्यू जो निकल कर आता है कि रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल वैल्यू है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे 6-7 वैल्यू थे, उसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखो इसी वैल्यू को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया कि कौन, अगर मुझे दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा तो मैंने यहीं पे ऐसे शॉर्ट में, ऐसे थोड़ा आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ब्लर होगा, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि सॉवरेनिटी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जस्टिस जस्टिस की बात करते हैं, और रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी। तो ये सारे कुछ हमारे फंडामेंटल वैल्यू हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको हम जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो ये रहा आज का क्लास। आज की क्लास में इतना ही। जो जो भी स्टूडेंट नए हो चाहे वो सब्सक्राइब करें, चैनल को